चैनल। गाइस आज ये देखिए हमारे पास ये कुर्ती है इस तरीके की। ये रेडीमेड थी, इसका नेक बना हुआ था और ये यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये कितना मतलब ये कपड़ा भी उरेब में जा रहा है। और यहाँ पे कॉलर था जो मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे पट्टी लगी हुई थी, सिर्फ कट यहाँ तक था लेकिन पट्टी यहाँ तक लगी हुई थी। इस तरीके से देखिए, एक मिनट, ऐसे। और ये देखिए यहाँ से ये कितना तिरछा जा रहा है, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये ऐसे घूम जाता है अगर ऐसे उरेब में होता है कपड़ा। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन है दोनों साइड में, यहाँ पे भी डिज़ाइन है, नीचे इस साइड में भी है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए किस तरह का हमको नेक बनाना है, कितना हमें इसमें फिटिंग करनी है, तो इसको हम देखेंगे। हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे और यहाँ से इसको राउंड देंगे नीचे से। जीन्स पे पहनने वाली कुर्ती इसको बनाएंगे। इसके ये बैक पार्ट है, इसका यहाँ पे है और इसकी ये स्लीव है, तो इनको हम कट करेंगे और इनके आगे से हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करके दूसरी तरह से हम इनको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनको करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा शोल्डर है यहाँ पे 7.5 इंच, तो हम पूरा यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हम बैक नेक को शॉर्ट बनाने वाले हैं और फ्रंट नेक को हम वी नेक बनाएंगे। वी नेक क्यों बनाएंगे? बिकॉज़ ये देखिए यहाँ से या तो आप स्वीट हार्ट नेक बना सकते हैं यहाँ से इस तरीके से लाके, और ये यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा कट है और इसकी वजह से तो मैं यहाँ से इसको लेते हुए वी नेक में ही इसको थोड़ा सा करना चाहूँगी। तो वी नेक भी अच्छा लगता है, आजकल बहुत चला हुआ है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर से है हम इसको इक्वल कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब हम हमारा मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। मैंने इसको पहले मेजर भी नहीं किया है, जो कुछ होगा आपके सामने होगा इस तरीके से यहाँ पे। अब हम हमारा जो शोल्डर है जितना भी है उसका हाफ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसका देखते हुए 7.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। ये मैंने 7.5 पे निशान लगा दिया है। इस तरफ भी हम यहाँ पे भी 7.5 ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं एक बार थोड़ा सामने के लिए 7.5 पे निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे सब निशानों को इस तरीके से एक बार मिला देंगे, सीधा कर देते हैं सबको इस तरीके से। और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देते हैं। सबसे पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो हमारी फिटिंग आ रही है 9.25 पे, तो हम 9.25 पे यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। लूज़ ही रहती हैं ये, ज़्यादा इतनी फिटेड नहीं रहती हैं। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये निशान लगा लेते हैं जो हमारा वेस्ट का और हिप का है। वेस्ट हमारी आ रही है 13.5 पे, तो 14 पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 21.5 पे लगा लेते हैं और इसकी लेंथ रहेगी वो हम ले लेते हैं 1 इंच नीचे से, 1.5 इंच नीचे से फोल्ड कर देंगे, आधा इंच ऊपर चला जाएगा, 2 इंच 28 और 2.30 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये लाइन हम यहाँ पे सीधी कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं और यहाँ से भी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक बार आर्म होल की शेप देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाउन करेंगे। इसमें कुछ भी ना डाउन किया हुआ था ना पीछे का गला कट किया हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट मैं दिखाऊँ आपको। तो ये देखिए किस तरीके से ये गले में ऐसा फंस रहा था, ये देखिए कहीं से भी डाउन भी नहीं किया हुआ और कैसे तिरछा ऐसे कट किया हुआ है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसी कुर्ती को हम ये जितना मतलब वेस्ट कपड़ा किया हुआ था उन लोगों ने, इसको हम अच्छे तरीके से इसको कैसे मतलब बनाते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको मिला देंगे डाउन करके इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसका फिर हाफ कर लेते हैं। हाफ पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पर, और फिर इसको हम आर्म होल की शेप यहाँ पे फ्रेंच कर्व से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है।
ये हमारा आगे का है तो हम इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे, ठीक है। अगर हमारा कॉलर का होता तो हम 0.75 अंदर आते, बट अब हम 1/2 इंच अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से देखिए 1/2 इंच है, और ये आप यहाँ से इस तरीके से इसको तिरछे में एक बार मिला दीजिए इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ से शेप दे दीजिएगा इस तरीके से, या फिर आप सीधा यहाँ पे भी कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये कॉर्नर कहाँ पे बन रहा है। तो ये कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, और इस तरीके से हम इसको फिर यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हमारा निशान आया है ये वाला, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है, यहाँ पे हम ऊपर से हमने 1.25 लिया था, 1/2 इंच कम कर देते हैं। वैसे तो जब फिटेड बनाते हैं जो यहाँ पे होता है, अगर ज़्यादा टाइट आप पहनते हो, फिट पहनते हो और टमी ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ 1.25 इंच कम कर सकते हैं जो आपकी ऊपर फिटिंग है। अगर आप लूज़ पहनते हैं, टमी एरिया ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 1 इंच कम कीजिएगा और उसको निशान लगा लीजिएगा। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रख रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे हम 9.25 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं, 9.25, और यहाँ पे हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रखते हैं। सब निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये सबसे पहले मैं आपको लेंथ कट करती हूँ, और फिर उसके बाद हमको राउंड कैसे देना वो हम देखेंगे। तो हम ये नीचे से कट कर देते हैं इस तरीके से, और अब हम सबसे पहले तो जो हमारा ये नीचे का आ रहा है इसका हम हाफ करेंगे। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 11.5, 12 के करीब आ रहा है, तो हम 6 पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 पे निशान लगा लिया, और इसको हम तकरीबन 4 इंच तक ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पे राउंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है, आप चाहे कम कर सकते हैं, 3 ले सकते हैं, या ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ से कट हो जाएगा, इतना हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच ही रखने वाले हैं, मैं इसके जितना ही यहाँ पे रखती हूँ, इंची टेप की जितनी चौड़ाई है मैंने उतना ही यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये वाला ही है, वो उधर वाला नहीं है, ये वाला हमारा जो फिटिंग का है, और ये वाला ही हमारा इधर से। ये कितना लिया है, हम इधर से इतना ही ले लेते हैं, 10.25 है, तो हम यहाँ से भी हम 10.25 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं सबसे पहले, फिर हम बैक पार्ट के निशान यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो डाउन किया है यहाँ से उसको कट कर देते हैं। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो फिर हमें ये 8.5 आ रहा है, थोड़ा सा शायद छोटा रहेगा क्योंकि हमारा ये हम इसको आधा इंच नीचे उतार देते हैं, क्योंकि नेक हमारा बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर बड़ा होता तो ये ओपन होता, अगर ये शॉर्ट नेक है तो ये ज़्यादा ओपन नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से शेप देंगे। चलिए हम हाथ से इसको शेप दे देते हैं इस तरीके से। और एक बार हम इसकी बैक वाले की भी शेप दे देते हैं यहाँ से, इस तरीके से। ये मैंने बैक की शेप भी दे दी है, तो हम सबसे पहले बैक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई।
इसको रखते हुए हम कट करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा निशान नहीं लगाने पड़ेंगे इसके लिए। निशान हमको थोड़ा सा, ये स्केच पेन कम चल रहा है आज, ये शायद ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ये हमारा कट हो गया। अब हम इसको नीचे से राउंड कट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। नेक हम कपड़ा रख के दूसरा जो हमारा फैब्रिक होगा नेक बनाएंगे, उसके हिसाब से हम इसको रखेंगे। इसमें हम फ्रंट में भी उठाव देंगे यहाँ पे। तो चलिए हम पहले ये इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच का उठाव देंगे जो हमने डाउन किया था, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसको भी हम एज इट इज़ इसके ऊपर से यहाँ पे कट कर देंगे, और नीचे से भी हम बिल्कुल इक्वल, यहीं से बस हमको उठाव देना था, वो उठाव हमने दे दिया है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग यहाँ पे हो गई है और फ्रंट की भी छटाई मैंने यहाँ पे कर दी है। अब हम यहाँ पे इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करते हैं। बैक पे हम सिर्फ पट्टी लगाएंगे और इस तरीके से हम कट करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक फैब्रिक मैं ले लेती हूँ 8 इंच की चौड़ाई में इसमें। तो यहाँ पे हम इसको तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बैक वाले के लिए ले ली है। तो हम पट्टी नहीं लगाएंगे, इसी को लगा देंगे, ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और भी ऐसे आप पट्टी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें हम 3 इंच का नेक यहाँ पे निशान लगाते हैं। आधा इंच ऊपर चला जाएगा और 2.5 इंच का नेक हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ये हो गई हमारी कटिंग, और इसको हम जितना हमें चाहिए फोल्ड करने के लिए उतना हम ले लेंगे। यहाँ पे मैं कैनवस वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसी में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी अगर अच्छे से इसको लगाया जाएगा तो। चलिए, ये भी हम इसी तरीके से रख लेते हैं। यहाँ पे इसकी 3 इंच की चौड़ाई बन रही है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे हम लेते हैं ये हमें यहाँ तक लेना ही पड़ेगा, 7.5 इंच तक। आधा इंच दबाव में चला जाएगा और ये 7 इंच तक हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कट करें। ये भी देखिए मैंने कट कर दिया है यहाँ पे, और इसको हम जितना भी हमें मार्जिन चाहिए उतना हम इसमें भी रख लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं स्लीव की कटिंग। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से उतार दिया है और यहाँ से हम ले रहे हैं 10 इंच। आधा इंच ऊपर चला जाएगा, आधा इंच नीचे। यहाँ पे हम 10 नहीं, हम यहाँ पे 11 इंच लेते हैं और मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से। और इस पर हम नीचे थोड़ी सी फ्रिल लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से हम रखते हैं 7 इंच इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करते हुए ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। यहाँ पे वगैरह का तो हम साइड कर देते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों नेक यहाँ पे कर लेते हैं। तो
पहले बैक का रेडी कर लेते हैं, फिर फ्रंट का कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने सेट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से, और एक सिलाई हम इसके ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल इक्वल लेके जाते हुए। आप चाहें तो थोड़ा कम रख सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। हम इस पर तुरपाई करेंगे, मैं इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, इस पर मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई से फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। अगर आप तुरपाई भी नहीं करना चाहते और सिलाई भी नहीं लगाना चाहते तो आप रिवील सिविल टेप के साथ इसको चिपका सकते हैं। ये चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। अच्छे से चिपका दीजिएगा, फिर नहीं उतरेगा। हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। चलिए हम इसी तरीके से फ्रंट वाला भी कर लेते हैं। ऐसे ही उसको सेट करना है और इसी तरीके से यहाँ पे हम हमारी सीधी साइड है उसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इसको सेट करके यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लेके आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक भी रेडी हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को यहाँ पे जॉइंट करते हैं। शोल्डर को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, सीधे पे सीधा करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है और इसको हम ये मैंने अंदर की साइड कर लिया है, इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है। और इसको हम जो बैक वाला है हमारे नेक की जो पट्टी लगाई है उसको हम फ्रंट वाले के ऊपर इस तरीके से करेंगे और फिर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से है और बिल्कुल दोनों इक्वल हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, इसको जब आप पलटेंगे ये आगे पीछे यहाँ पे नहीं होना चाहिए कौन सा भी। ये देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल हैं यहाँ पे, और तुरपाई होने के बाद ये और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए अब हम इस पर फिटिंग लगाते हैं। यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों साइड पे हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले एक साइड में हमने लगाए हुए थे, इन्हीं को हम दूसरी साइड में पक्का करेंगे। ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। कितना आया था हमारा, 9.25 इंच आया था, तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हम अपना 13.5 पे निशान लगा रहे हैं और एक निशान हम यहाँ पे 21 इंच पे लगा रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम आधा इंच कम करते हुए 9.25 और 9.25 यहाँ पे ½ इंच कम कर देंगे। ये निशान हो गया हमारा। यहाँ पे हम ऊपर जितना हमने लगाया है 9.25 उतना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे। आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाइएगा। हम इनको मिला लेते हैं इस तरीके से सबको एक साथ, और इसी तरीके से अब हम करते हुए यहाँ पे जैसे मैं ये कर रही हूँ और यहाँ पे मैं देखते हुए इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ और इस तरीके से ऐसे, और इसको भी हम ऐसे इसी तरीके से मिला लेंगे और फिटिंग लगा लेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, हमारी फिटिंग लग चुकी है और अब मैंने ये इतना यहाँ से छोड़ के फिटिंग लगाई है। अब हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। और तो चलिए स्लीव को हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। ये हमने आगे की दूसरी साइड से एक बार हम ये उल्टी साइड है, हम इस पे निशान लगा लेते हैं। हम इसको इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये उल्टी साइड है, इसको हम ऐसे रखेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पलट देंगे। ऐसे ऐसे ये पट्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम 1/2 इंच का दबाव देते हुए इस तरीके से यहाँ पे सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इस पे इस तरीके से बाहर की साइड इसको करते हुए, क्योंकि ये उल्टी साइड है, इस पे हम एक सिलाई लगाएंगे इसको दबाते हुए, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। यहाँ हम इस तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। आप इसको, अगर आपकी सूट की लेंथ छोटी पड़ जाती है तो इस तरीके से आप उसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हम इनको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। यहाँ से ये बीच वाला है, यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे और इस तरीके से हम ये इस साइड में आएगी। उल्टे सीधे का ध्यान रखना है। जॉइंट हो गई है। डबल सिलाई कर लेते हैं। बीच में से लगाना मैंने स्टार्ट किया था। स्लीव का जो मिडल पार्ट होता है, यहाँ पे हम कट लगाते हैं। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था और यहीं पे अब मैंने इसको एंड कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे स्लीव पे ये सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हम फिर इस सिलाई को डबल कर देंगे। यहाँ से स्लीव को हम आगे से कितना ओपन रखेंगे वो निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम रख रहे हैं 6 इंच, ठीक है। यहाँ से 6 इंच एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, तकरीबन 5 इंच नीचे तक, यहाँ तक। यहाँ पे हम रखेंगे तकरीबन 7 इंच के करीब। तो इस तरीके से, और इसमें हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। दोनों साइड को आपको जो ये सिलाई आ रही है, ये यहाँ पे ऊपर की साइड रखनी है। अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले फिटिंग क्यों लगाई, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये दोनों, ये कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आप पहले ये फिटिंग की लगा लेते हो, इतना सा यहाँ से इतना सा यहाँ से छोड़ के, तो ये आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक छोटी सी पट्टी बनाते हैं जो हम साइड में लगाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये नीचे की साइड जाएगा।
तो ज़रूरी नहीं है आप इसको मोटा दोनों साइड से डबल डबल करके इसको फोल्ड करें। अब हम इसको हाथ से कट कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा साइड में होता है इसको यहाँ पे इस तरीके से, ताकि ये फटे ना यहाँ से, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। आपको इसको लेना कितना है, ये जो आपका पार्ट आ रहा है इतना इतना, ये यहाँ से ये वाला दोनों साइड का जो आपने मार्जिन लिया है, इतनी पट्टी आपकी आनी चाहिए। ये अभी भी इतनी बड़ी है तो हम इसको यहाँ से इतना कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, हमें बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी सिलाई का एंड है, यहाँ पे जो हिप की सिलाई हमारी जहाँ तक आई है वहाँ पे हम इसको रखेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। यहाँ से ऐसे सिलाई लेते हुए यहाँ तक आएंगे। जो हमारी सिलाई है इसको हम यहाँ से टर्न कर देंगे और फिर यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से फिर हम धागा कट करेंगे और फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको, और यहाँ से आते हुए इस तरीके से फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरीके से यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई आई तो मैंने सुई को अंदर रखा इस तरीके से और ऐसे टर्न कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ तक आए, फिर टर्न कर दिया और इसको ये सिलाई यहाँ तक हो गई। अब हम यहाँ से धागा कट करेंगे और इस साइड पे आ जाएंगे। दूसरी साइड के मार्जिन हमारे दो पार्ट होते हैं, फ्रंट का और बैक का, तो अलग अलग लगेगी उन पे इस तरीके से। यहाँ पे भी सिलाई आ गई। अब हम इसको यहाँ से टर्न कर देंगे इस तरीके से और इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा और भी है इसको कट कर देंगे और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी यहाँ पे हमारी पट्टी ऐसे। तो हमारा ये फटेगा नहीं, यहाँ से मजबूत हो जाता है। चलिए दूसरी साइड और लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी हमने लगा लिया है दोनों साइड। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लग चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से राउंड को कैसे फोल्ड करते हैं वो देखिएगा। यहाँ से हम इसको इस तरीके से, या तो आप दो तरीके हैं, इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड कर लीजिए, आसानी रहेगी इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लीजिए। अगर आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं तो यहाँ से शुरू कीजिए इसको इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ से, और इसको हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मशीन रखेंगे। इस तरीके से हाथ को आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे आप इसको रखिएगा सुई को इस तरीके से, यहाँ से शुरू कर दीजिएगा और इक्वल कपड़ा आप इस तरीके से यहाँ पे दबाते हुए, हाथों को इस तरीके से करते हुए, यहाँ पे आपको खींचना नहीं है, आपको इसको राउंड में सेट करना है बस इस तरीके से। राउंड में फोल्ड करने के लिए आप जितना पतला फोल्ड करेंगे, कम फोल्ड करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ ये फोल्ड नहीं होता है ज़्यादा। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से, तो आप इसको कम ही रखिए, नहीं तो फिर इसके ऊपर इसी के साइज़ की चारों तरफ से पट्टी कट करके फिर आप उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए, अगर आपको चौड़ाई में उसको फोल्ड करना है तो। इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मिक्सिंग होती है, इस तरीके से करते जाइएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा ये हैंडल होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे आप इसको आगे लेके जाते हैं ये हैंडल हो जाता है, फोल्ड कर देते हैं सही तरीके से। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा फोल्ड हो गया है। हमने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ से भी देखिएगा, ये देखिए। और अब हम इसको करते हैं सीधा। ये देखिए हमारी कुर्ती, तो हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इस पे हम तुरपाई करेंगे यहाँ से नेक पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।